एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सोची होगी। दुनिया का सबसे छोटा लगने वाला ये आइलैंड्स, पर इनके पीछे छुपा है एक ऐसा सीक्रेट जो इंडिया के स्ट्रैटेजिक एनिमीज के रातों की नींद उड़ा देता है। ये है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, भारत का एक ऐसा साइलेंट वेपन जो सिर्फ एक टूरिस्ट पैराडाइज नहीं बल्कि एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करता है। सोचिए, जब आप इंस्टाग्राम पर ये सुंदर बीचेस देख रहे होते हैं, उसी वक्त यहीं पर सबमरीन्स क्वाइटली पेट्रोल कर रही होती हैं। बाहर से पैराडाइज और अंदर से एक टैक्टिकल फोर्ट्रेस। चलिए थोड़ा टाइम पीछे जाते हैं। 18th 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने अंडमान को एक स्ट्रैटेजिक जेल बनाया, सेल्यूलर जेल। यहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स और फ्रीडम फाइटर्स को बंद रखा गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज फोर्सेस ने ये आइलैंड्स ऑक्यूपाई किए और पूरे बे ऑफ बंगाल पे कंट्रोल करने की कोशिश की। इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने रियलाइज किया कि ये आइलैंड सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं बल्कि एक नेचुरल फोर्ट्रेस है। पोर्ट ब्लेयर और नियर बाय आइलैंड्स के लोकेशन ने हमेशा से मिलिट्री और ट्रेड के आईज को अट्रैक्ट किया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का एरिया सिर्फ 8,249 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली ये बे ऑफ बंगाल का गेटवे है। सिर्फ ज्योग्राफी के वजह से भारत के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से इंडो पैसिफिक का पूरा गेम कंट्रोल हो सकता है। अब थोड़ा जियो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। दुनिया के बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स यानी कि मलक्का स्ट्रेट यहीं से गुजर रहे हैं। हर साल हजारों कार्गो और ऑयल टैंकर्स यहाँ से निकलते हैं। और एक छोटी सी बात, चाइना का 60% से ज्यादा ऑयल सप्लाई यहाँ से गुजरता है। सोचिए, अगर भारत चाहे तो एक दिन में चाइना की सप्लाई चेन को अफेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर है ट्राई सर्विस कमांड, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब एक साथ। पोर्ट ब्लेयर में रडार सिस्टम्स और सुखोई एयरक्राफ्ट्स के डिप्लॉयमेंट से भारत पूरे बे ऑफ बंगाल और साउथ चाइना सी को मॉनिटर कर सकता है। एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, 2000 के अर्ली इयर्स में भारत ने यहाँ रिकॉनाइसेंस फ्लाइट शुरू किए। इनिशियल स्केप्टिसिज्म के बावजूद फॉरेन ऑब्जर्वर्स ने भी एक्नॉलेज किया कि अंडमान एंड निकोबार एक नेचुरल स्ट्रैटेजिक एसेट है। और सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन भी यहाँ वर्ल्ड क्लास है। हर आइलैंड पे हेलीपैड, डॉकिंग स्टेशन और रडार इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि सैटेलाइट इमेजरी और ओपन सोर्स एनालिसिस से कंफर्म हुआ है। लेकिन ये साइलेंट वेपन सिर्फ भारत के लिए नहीं, चाइना भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी में ग्वादार, जो कि पाकिस्तान में है, हम्बनतोता, जो कि श्रीलंका में है, और चॉपचू, जो कि म्यांमार में है, ये सारे पोर्ट्स शामिल हैं। मतलब इंडिया के सराउंडिंग वाटर्स ग्रेजुअली इनसर्कल्ड हो रहे हैं। एक और चैलेंज है, कोको आइलैंड्स म्यांमार पर चाइनीज सर्वेलेंस रडार्स और लिसनिंग पोस्ट हैं, जो अंडमान के हर नेवल मूव को मॉनिटर करते हैं। मतलब भारत के लिए चैलेंज ये है कि अपने एसेट्स को सिक्योर करे और साइमल्टेनियसली डिप्लोमेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बैलेंस करे। यहाँ नेचुरल चैलेंजेस भी हैं, आइलैंड्स के टेरेन, वेदर और लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज। लेकिन भारत ने इन सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम किया है और ग्रेजुअली मिलिट्री प्रेजेंस को स्ट्रेंथन किया है। अब सोचिए, कल अगर इंडो पैसिफिक में कॉन्फ्लिक्ट होता है, अंडमान एंड निकोबार का क्या रोल रहेगा? ये आइलैंड्स फर्स्ट डिफेंस लाइन बनेंगे। इंडिया के शिप्स, सबमरीन्स, फाइटर जेट्स सब कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस रेडी रहेंगे। क्वाड अलायंस यानी कि इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के एक्सरसाइजेस यहाँ हो रहे हैं, जो मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन और क्राइसिस रिस्पांस को टेस्ट करते हैं। अगर भारत स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग रहे तो ये आइलैंड्स एक रीजनल सुपर पावर का रोल डिफाइन करेंगे। एक और बात, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ पावर प्रोजेक्शन की नहीं है, ये डेटरेंस का भी पार्ट है। हर मूव, हर रडार, हर सबमरीन एक इनविजिबल मैसेज भेजता है, इंडिया इज वॉचिंग एंड इंडिया इज रेडी। तो अगर इन सारी बातों को कंक्लूड करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिर्फ एक छोटी सी जगह नहीं बल्कि भारत का स्ट्रैटेजिक ट्रम्प कार्ड है। जब दुनिया के मैप्स बनेंगे फ्यूचर में, तो ये आइलैंड्स एक टूरिस्ट स्पॉट से ज्यादा एक अनसिंकेबल फोर्ट्रेस के रूप में दिखेंगे। और हमारे लिए सोचने की बात ये है, क्या भारत अपने इस साइलेंट वेपन का पूरा पोटेंशियल यूज करेगा या ये एसेट सिर्फ पोटेंशियल के रूप में रह जाएंगे? अगली वीडियो में हम देखेंगे कोको आइलैंड्स, चाइना के स्पाई गेटवे, और समझेंगे कि इंडिया के लिए यहाँ कैसे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं।
आप सब रेडी रहिए, कहानी अभी शुरू हुई है।